हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, सेल एवं बैटरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैटरी की खोज मतलब विद्युत संचयन का खोज, स्टोरेज का खोज सदियों से आ रहा था। मतलब ये प्राचीन काल से ही इसका खोज जारी था कि जिसमें हम विद्युत को संचयित कर पाए, स्टोर कर पाए। लेकिन बहुत खोजने के बाद यह पहला बार जो बैटरी का उत्पत्ति किया गया था वो 1800 ईस्वी में। कब हुआ? 1800 ईस्वी में। लेकिन आप सब केवल बैटरी समझते हैं कि बैटरी की उत्पत्ति जो है वो 1800 ईस्वी में किया गया था। जो किसके माध्यम से किया गया था? इटालियन वैज्ञानिक वोल्टा के नाम से, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। किसने बनाया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 1800 ईस्वी में किसका खोज किया? एक बैटरी का खोज किया। यानी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाए? संचयित किया जाए, स्टोर किया जा सके और कुछ समय तक उसे प्रवाह भी किया जा सके। यानी उससे कुछ डिवाइसों को आसानी पूर्वक चलाया जा सके। तो उसने नाम दिया बैटरी। क्या नाम दे दिया इसका? बैटरी। लेकिन बैटरी शब्द कहां से आया? ये वोल्टा ने बैटरी ही इसका नाम क्यों दिया और बैटरी शब्द कहां से आया? तो एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1740 ईस्वी में बैटरी नाम दिया था। फ्रैंकलिन ने 1740 ईस्वी में क्या किया? कुछ आवेशित गिलासों को एक साथ जोड़ा। कुछ आवेशित गिलासों को एक साथ जोड़ा क्योंकि उन्होंने भी इस खोज के दौड़ में हिस्सा लिया था। प्राचीन काल से जब बैटरी की खोज हो रहा था, ऐसा जरूरी नहीं थी कि बैटरी का ही खोज हो रहा था। उन लोगों का सोच था कुछ ऐसा डिवाइस बनाए जिसमें कि विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर पाए और विद्युत के कट जाने के बाद भी अगर हम किसी डिवाइस को चलाना चाहें तो आसानी पूर्वक हम चला सकते हैं। तो उस खोज में जो थे उसमें फ्रैंकलिन ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने क्या किया? कुछ आवेशित ग्लास को एक साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद उसे नाम दे दिया था बैटरी। उसका नाम क्या दिया था उसने? बैटरी। लेकिन उसके माध्यम से विद्युत धारा की प्रवाह नहीं हो सका, इसलिए इसका नाम भी हम लोग ज्यादातर होता है कि इसका क्वेश्चन भी इस टाइप से नहीं पूछा जाता है और उतना डिटेल से हम लोग उसको अध्ययन भी नहीं करते हैं। लेकिन वोल्टा को इसलिए हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वोल्टा ही एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में एक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक ऐसे यंत्र, एक ऐसे डिवाइस की उत्पत्ति की जिसमें विद्युत ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद हम उसे फिर प्रवाह भी कर सकते हैं। तो यह कब स्थापित हुआ था? 1800 ईस्वी में और इसका नाम क्या रखा गया? बैटरी। लेकिन एक चीज आपको जानना जरूरी है कि बैटरी जो होता है इसके माध्यम से हम लोग अधिक विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा से बड़ा डिवाइस चलाना हो, कोई बड़ी से बड़ी मशीनें चलानी हो, तो हम लोग बैटरी के माध्यम से उसे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इससे जो विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो निम्न शक्ति की होती है, बहुत अधिक शक्ति की नहीं उत्पत्ति की जा सकती है। और इस प्रकार से इसका खोज बैटरी का तो मिल गया, परंतु सेल का खोज अभी भी जारी था कि कुछ ऐसा इसी का रूप निकाला जाए जो छोटे छोटे डिवाइसों को चलाया जा सके। जैसे कि आप दीवार घड़ी को देखे होंगे, हाथ घड़ी को, खिलौने को आदि, इन सबों में क्या लगे होते हैं? सेल लगे होते हैं। उसमें क्या लगे होते हैं? सेल लगे होते हैं। उसमें कोई बैटरी नहीं लगे होते हैं। तो फिर जब बैटरी 1800 ईस्वी में मिल गया तो उसके बाद भी खोज जारी रहा। तो किसका जारी रहा? सेल का खोज कंटिन्यू जारी रहा और यह खोज 1836 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में सबसे पहला
सेल मिला जिसको हम लोग डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डैनियल सेल। डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सबसे जो पहला सेल है वो कौन सा है? डैनियल सेल। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला सेल जो है उसका नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका नाम डैनियल सेल है, जो 1836 ईस्वी में बनाया गया था। 1836 ईस्वी में क्या किया गया? डैनियल सेल का निर्माण किया गया, यानी सबसे पहला सेल का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से छोटे छोटे मशीनों को चलाया जाता है, जिसमें कि छोटा छोटा मोटर लगे होते हैं। जैसे घड़ी में एक छोटी सी मोटर होती है, हाथ घड़ी में, दीवार घड़ी में या खिलौना आदि में छोटा छोटा मोटर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी सेल के माध्यम से भी हम लोग चला लेते हैं। जब हम लोगों को बैटरी भी मिल गया, सेल भी मिल गया, लेकिन खोज जारी ही रहा, उसके बावजूद भी खोज जारी रहा। तो खोज किन चीजों की जारी रहा? कि इसकी इलास्टिकता अधिक होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, मतलब कम छोटा भी हो और उसका जो आवेशित क्षमता हो वो ज्यादा हो। और ये जारी अभी तक जारी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इस चीज को छोड़ चुके हैं। मतलब बहुत से वैज्ञानिक अभी भी इस पर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि वो छोटे से छोटे बैटरी का निर्माण कर पाए, छोटे से छोटे सेल का निर्माण कर पाए, जिससे से ज्यादा समय तक किसी भी डिवाइस को, मशीन को, यंत्र को चलाया जा सके। और इस प्रकार से आधुनिक युग में देखा गया कि डैनियल सेल के अलावा भी शुष्क सेल, मरकरी सेल, लैग्रैंजिक सेल आदि कई प्रकार के सेल का भी निर्माण किया गया। इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि 1800 में जो सफर स्टार्ट हुआ बैटरी का और बैटरी से सेल का, और वो सफर आज तक चल रहा है, मतलब खोज जारी है। ये हम लोग आज जाने बैटरी की और सेल की दोनों की परिचय की, इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से किए, कहां से ये बैटरी आया और किसने इन्हें बनाया। अगला हम लोग आज जानेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में हम लोग देखते हैं कि माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1934 ईस्वी में रासायनिक प्रभाव का खोज किया था। उन्होंने क्या किया? बैटरी जब बन गया, बैटरी बनने के बाद उसके इफेक्ट को जो खोज है उसने किसने किया था? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इसका क्या किया? खोज किया था। माइकल फैराडे ने इनका खोज किया और उन्होंने क्या किया कि जब किसी रासायनिक पदार्थ में अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए, अगर किसी रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो वह विद्युत आवेश का स्टोरेज करने लगता है, मतलब उसके कण होते हैं वो विभक्त होने लगते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि बैटरी में दो पोल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं धन आयन और ऋण आयन, मतलब एनोड और कैथोड कहते हैं। तो उसमें से कई इन्होंने विद्युत चालित जैसे अम्ल, लवण, क्षार या आसुत जल, अम्लीय जल जिसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट आदि अम्लीय विलयन का प्रयोग किया गया, जिसमें यह देखा गया कि अगर विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो इसके जो आपसी कण होते हैं वह विभक्त हो जाते हैं धन आयन और ऋण आयन में। तो जिस प्रकार से इन्होंने माइकल फैराडे ने, मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इसका रासायनिक इफेक्ट है किसने सिद्ध किया था, तो आपको सीधा सा आंसर देना है माइकल फैराडे। और कब? तो 1934
1934 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया, एक बैटरी को देखा गया और बैटरी में जो दो सिरे होते हैं, एक धन सिरा और दूसरा ऋण सिरा, तो देखा गया कि जब इसमें विलयन इस प्रकार से भरे होते हैं तो ऋण सिरा हम किसको कहते हैं और धन सिरा किसको कहते हैं। तो कहता है बैटरी को आवेशित करने वाले सिरे को, यानी आवेशित करने का अर्थ यह होता है कि जब हम लोग इसको विद्युत से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो ऋणात्मक की ओर से होता है, यानी ऋण सिरा से होती है धन सिरा की ओर अंदर में। और देखा गया कि जब इसे हम लोग बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, जब बैटरी से हम कोई डिवाइस को चलाना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में बैटरी के धन सिरा से ऋण सिरा की ओर चलता है। यानी अगर इसका स्वरूप को देखा जाए तो बैटरी के बाहर या सेल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है धन आयन से ऋण आयन की ओर, और बैटरी या सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो ऋण आयन से धन आयन के ओर होता है। और माइकल फैराडे ने इसी में देखा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो जो इसके कण होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के जो कण होते हैं वो किस प्रकार से विभक्त होते हैं, मतलब ऋणात्मक की ओर और धनात्मक की ओर। जब तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब हम लोग किसी अम्लीय पदार्थ में, अम्ल हो, लवण हो या क्षार हो, जब हम लोग किसी विद्युत चालित अम्लीय पदार्थ में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके कण होते हैं वो आपस में विभक्त हो जाते हैं। इसको हम लोग रासायनिक इफेक्ट कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक इफेक्ट कहते हैं, जिसे माइकल फैराडे ने 1934 ईस्वी में सिद्ध किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग रासायनिक इफेक्ट को, सेल एवं बैटरी के परिचय को समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।